नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत अंबेडकर नगर से करेंगे, जहां पहली खबर सैदपुर बाजार की। एक पान की गुमटी में कथित तौर पर गांजा बेचे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा। वहीं पंजाब के बाबा बकाला साहिब में रखड़ पुन्निया के मौके पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और फर्रुखाबाद में रक्षाबंधन को लेकर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से, जहां जनपद मुख्यालय के सैदपुर बाजार से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पान की गुमटी में कथित रूप से गांजा बेचे जाने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर आक्रोश है और आबकारी विभाग पर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में विफल रहने के आरोप लगाए जा रहे हैं। नए आबकारी अधिकारी अमित कुमार दुबे के आने के बाद अवैध गतिविधियों में तेजी, कंपोजिट दुकानों के पास चखना सेंटर और निर्धारित समय से पहले शराब बिक्री रोकने में विभाग की नाकामी के भी आरोप हैं। वीडियो की प्रामाणिकता और स्थान की पुष्टि स्वतंत्रता जांच के बाद ही संभव है। ये खबर वायरल वीडियो और सार्वजनिक आरोपों पर आधारित है। आबकारी विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन से मामले की तत्काल जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बाबा बकाला साहिब में रखड़ पुन्निया के मौके पर वारिस पंजाब की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस से पहले सुखबीर सिंह बादल की अमृतपाल सिंह को लेकर की गई टिप्पणी पर अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है करीब 25 साल तक पंथिक बनकर सत्ता में रहने वालों को पहले संगत को बताना चाहिए कि उन्होंने पंजाब और पंथ के लिए क्या किया। गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने बेअदबी की घटनाओं और 328 स्वरूपों पर अब तक स्पष्ट न होने को लेकर सवाल उठाए। ड्रग्स छोड़कर जीवन बदलने वालों को संगत के सामने लाने की बात कहते हुए उन्होंने इसे गुरु की कृपा बताया। बलविंदर कौर ने कहा कि संगत ने 2022 में फैसला दिया था और 2027 में अपना जवाब देगी। रखड़ पुन्निया के मौके पर बाबा बकाला साहिब में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में संगत और समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद है, जहां अमृतपाल सिंह से जुड़े राजनीतिक मुद्दों और पंजाब के पंथिक मामलों पर चर्चा हो सकती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू पहली गल तो इन्हों एक मिनट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 25 साल इन्हों भी पंथक बन के की पंजाब का भला किया। बाकी जो गुरु ग्रंथ साहब की गल करते, जेडे जंगा युद्धा च जाते सी अपना गुरु नाल लैके जाते सी, अपने गुरु नूं नाल लैके गए, उत्थे गुरु ग्रंथ साहब की कोई बेअदबी थोड़ा हुई सी। इन्हां दे राज च किन्नियां गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबियां होईयां, 328 रूपां दा अजे तक पता नहीं लगा। ये किते किहड़े पासों पंथक बने फिरदे आए। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਡਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ 22 ਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 27 ਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਏ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਖਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾੜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਖਲਾੜ ਚ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਡਏ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਖਲਾੜ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਲੇ ਬਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੰਥਕ ਬਣ ਜੂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 27 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਨੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਐਡੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ? ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਡਏ। ਅਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ? ਵੇਖੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। अमृतसर से सी न्यूज संवाददाता कमलजीत सिंह लद्दी की रिपोर्ट।
अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने पंजाब और चंडीगढ़ में कर्मचारियों के रोष प्रदर्शन का समर्थन करते हुए पंजाब सरकार से उनकी जायज मांगों का जल्द समाधान करने की मांग की। 27 अगस्त के राज्यव्यापी कर्मचारी संघर्ष में 18% बकाया डीए, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने जैसी मांगे प्रमुख हैं। औजला ने कहा कि कर्मचारी प्रशासन की रीढ़ है और महंगाई के दौर में बकाया डीए न मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों से किए वादे पूरे करने और उनके साथ बातचीत कर स्थायी समाधान निकालने की अपील की। औजला ने कहा कि वो कर्मचारियों के मुद्दे पहले भी संसद के अंदर और बाहर उठाते रहे हैं और आगे भी उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਹੈ 18% ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਐਸ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਲਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਲਓ ਬਗੈਰ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਸਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ सरकार ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ पूरे करें। अमृतसर से सी न्यूज़ संवाददाता कमलजीत सिंह लद्दी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर गुरुवार को जीआरपी, आरपीएफ, शहर कोतवाली पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने डॉग स्क्वाड के साथ रेलवे स्टेशन पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यात्रियों के झोले और ट्रॉली बैग की तलाशी लेने के साथ प्लेटफॉर्म, पार्किंग, बुकिंग हॉल, ओवरब्रिज, वेटिंग रूम और अन्य संवेदनशील स्थानों की जांच की गई। यात्रियों को सामान की सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु मिलने पर तत्काल जीआरपी को सूचना देने को कहा गया। आरपीएफ थाना प्रभारी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि त्योहार को देखते हुए शहर कोतवाली पुलिस और जीआरपी के साथ संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया गया है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गांधीनगर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम का अवलोकन किया। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी से इस तकनीक आधारित व्यवस्था की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते 2003 में ये पहल शुरू की थी, जो सुशासन और जन शिकायत निवारण का मॉडल बन चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि ग्राम, तालुका और जिला स्तर की त्रिस्तरीय स्वागत प्रणाली में शिकायतों के निवारण की दर 90% से अधिक है। इस दौरान असम के वित्त मंत्री, गांधीनगर विधायक अल्पेश ठाकुर, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉक्टर विक्रांत पांडे, विशेष कार्य अधिकारी धीरज पारेख और राकेश व्यास मौजूद रहे। गांधीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश शाह की रिपोर्ट। गोंडा के
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में 1857 की क्रांति के महानायक गोंडा नरेश महाराजा देवी बख्श सिंह की प्रतिमा अनावरण और खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने पीएम नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होकर उनका भाषण सुना और जिले के विधायकों के साथ महाराजा देवी बख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाले रोहन कुमार महतो को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंत्री ने कहा कि देश की असली ताकत जनता है और महान सपूतों के बलिदान को याद रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से खेलों में देश का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है और युवाओं को सुविधाएं व प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नेपाल में आई बाढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि भारत हर संभव मदद कर रहा है और नेपाल मित्र देश है। कुरमुज में जहाजों पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि भारत किसी दबाव में नहीं है और प्रधानमंत्री देश हित में फैसला लेते हैं। गांव में खेल मैदानों को व्यवस्थित कर छोटे स्टेडियम बनाने और ग्रामीण खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के प्रयास की बात भी कही। गोंडा में चारपाई पर मरीज को ले जाने के वायरल वीडियो पर उन्होंने इसे प्राकृतिक संकटों से जोड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भारत के प्रयासों का जिक्र किया। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी खेल जगत में अपने देश का नाम रोशन करने के लिए हर यथासंभव प्रयास कर रहे हैं, उसका भरपूर फायदा भी मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोगों की मेडल की टैली बढ़ती चली आ रही है, उसका फायदा मिल भी रहा है। हमारे युवा प्रेरित होकर अलग अलग खेल के अलग अलग उसमें भाग ले रहे हैं और उनको हर तरह का प्रोत्साहन देने के लिए हमारी केंद्र सरकार हर तरह का बजट और संसाधन उनके लिए उपलब्ध करा दी है। और उसी को लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लाइव टेलीकास्ट था, हम लोगों ने वो देखा। और अब आज यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे गोंडा के हमारे महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा देवी बख्श सिंह का आपके इस मेडिकल कॉलेज में, जिसका नामकरण माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी ने महाराजा देवी बख्श सिंह के नाम पे किया है। आज उसी के प्रांगण में महाराजा देवी बख्श सिंह की मूर्ति का अनावरण है, वो अगला प्रोग्राम है। देखिए, जो नेपाल में तबाही आई है उसके लिए बेहद दुख है, हम सभी को दुख है और हमारे देशवासियों को दुख है। वो बहुत बड़ा एक प्राकृतिक संकट वहाँ पे आया है। बहुत सारे लोगों की जो सुना है कि जाने भी गई हैं, लेकिन उनके बचाव के लिए सारे यथासंभव कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, इतने बड़े पैमाने पर जब बाढ़ आई है, गांव घर बहे हैं, पुल बहे हैं, तो उसमें कई लोग अभी लापता हैं और उनको ढूंढने का और संख्या गिनने का काम भी नेपाल सरकार कर रही है। हमारी तरफ से सारी यथासंभव मदद जारी है। मैं दुनिया के और देश का मैं कुछ नहीं, हम लोग हिसाब किताब नहीं रख सकते। ये है कि नेपाल हम लोगों का मित्र देश है और उसकी सहायता जो कुछ भी ज़रूरत होगी हमारे देश। हम लोग बराबर स्टैंड लेते हैं, नोटिस देते हैं और हम लोग संदेश देते हैं और उसका हम लोग पूरी तरह से उसको रोकने के लिए उस पर बात भी करते हैं। यूएस के दबाव में नहीं, हमारा देश किसी भी देश के दबाव में, ये आप बात जान लीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश किसी भी देश के दबाव में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी वही कदम लेंगे जो हमारे देशवासियों के लिए लाभदायक होगा। जहाँ जहाँ भी मैदान व्यवस्थित हैं, हमारी प्रदेश की सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ऐसे खेल मैदानों को सुरक्षित करके उसमें छोटे मोटे स्टेडियम ही अगर बन सके तो बना जाए, जिसमें खेल में हमारे युवा आगे आ सके। और माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि सांस्कृतिक खेल, हर वर्ष सांस्कृतिक खेल प्रतियोगिता होती है और हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि गांव देहात के स्तर से हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं, जिला स्तर तक बढ़ाएं और उसके बाद यहाँ पर अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से प्रदेश से लेकर केंद्र तक उनके लिए सारी सुविधाएं दी जाती हैं। इसको देखिए, आप इसको इस तरह देखिए कि जो प्राकृतिक संकट आ रहे हैं, अब अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं भी आपके सामने सवाल रख सकता हूँ, क्या 12 मास ही स्थिति? कहीं कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं कहीं पानी बहाव आ जाता है। आप नेपाल में देख रहे हैं कितनी दुखदायी घटना हुई है। तो ये प्राकृतिक संकट है जिसको भी हम लोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव लड़ाई देश में भी लड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी हम लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर सारा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे खुशी बताते हुए कि जो हमारे डेवलपिंग नेशन
जो हमारे विकसित होने के राह पे जो देश हैं उसमें एक बहुत बड़ा लीडरशिप रोल हमारा देश कर रहा है एनवायरनमेंट के। गोंडा से सीनियर संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। कन्नौज में रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एसपी विनोद कुमार के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, क्षेत्र अधिकारी नगर शिल्पा वर्मा, महिला थाना प्रभारी सीमा पटेल और सराय मीरा चौकी प्रभारी विश्वनाथ आर्या ने पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप का जायजा लिया। डॉग स्क्वाड के साथ रेलवे स्टेशन परिसर में पैदल गश्त कर संदिग्ध लोगों और सामान की तलाशी ली गई। इस दौरान खुफिया विभाग की टीम भी मौजूद रही। पुलिस ने यात्रियों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल देने की अपील की। रक्षाबंधन को लेकर पुलिस की निगरानी लगातार जारी रहेगी। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मुकदमे का आरोपी अनूप कुमार गुरुवार शाम करीब 5 बजे थाने के सामने मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसका आरोप है कि उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराकर उसे जेल भेजा गया था और अब वो मुकदमे में समझौते की मांग कर रहा है। सूचना पर बंडा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उसे नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया, जबकि बड़ी संख्या में लोग भी जुट गए। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को नीचे उतारकर थाने ले गई। इससे पहले अप्रैल 2026 में नाबालिग की शिकायत पर उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था और वो करीब 2 महीने जेल में रहने के बाद 1 महीने पहले जमानत पर छूटा था। जमानत के बाद उसने खेत में कीटनाशक पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसके बाद मीडिया अलर्ट मिलने पर पुलिस ने उसकी जान बचाई थी। फिलहाल पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और परिजनों को पारदर्शी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रवि की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन और पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन के नेतृत्व में हाइडल तिराहे से बांसी तिराहे तक फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सदर, एसडीएम सदर और नगर पालिका के ईओ भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय के अलावा सभी तहसीलों में भी एसडीएम और संबंधित सीओ के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। रक्षाबंधन को लेकर रात से ही पुलिस व्यवस्था सख्त कर एंटी रोमियो टीम को सक्रिय कर दिया गया है, ताकि राखी बांधने के लिए घर से निकलने वाली महिलाओं को सुरक्षा का एहसास हो। अधिकारियों ने कहा कि अश्लील या माहौल बिगाड़ने वाली किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनता को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। रक्षाबंधन के पहले जो है आज फ्लैग मार्च निकाला गया है, कहाँ से कहाँ तक निकाला गया, लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है? आज जनपद सिद्धार्थनगर में हमारे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये कमांड से हम लोग फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसी तरह सभी तहसील हेडक्वार्टर्स में भी फ्लैग मार्च सीओ और एसडीएम के माध्यम से निकालने की हम लोगों ने निर्देश दिया है, और ताकि हमारे जो कल त्यौहार है और आने वाले जो जितने भी त्यौहार है वो सकुशल संपन्न हो। रक्षाबंधन को लेकर सब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे त्योहारों को मनाएं अपने? सभी जनपद सिद्धार्थनगर के सम्मानित जनपद वासियों को हम लोग प्रशासन की तरफ से रक्षाबंधन त्यौहार की शुभकामनाएं देते हैं, उनके और उनके परिवार को, और हम लोग उनको आश्वासन भी देते हैं कि जितने भी शासन की महत्वपूर्ण योजना है उनको सभी लोगों तक पहुंचने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सर आज आप और डीएम सर ने फ्लैग मार्च निकाला है, कहाँ से कहाँ तक निकाला है, लोगों को क्या एहसास है? देखिए, जैसा आप जानते हैं कल 28 अगस्त को पूरे देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा पब्लिक की मूवमेंट होती है। जैसा आप जानते हैं कि बहनें अपनी भाई से मिलने जाती हैं, कुछ भाई अपने बहनों के जाते हैं और रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो उसी रक्षा का एहसास दिलाने के क्रम में ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर पुलिस और प्रशासन द्वारा आज मेरे और सम्मानित जिलाधिकारी महोदय द्वारा नौगढ़ में एक फ्लैग मार्च निकाला गया है बड़े पैमाने पर। सिमिलरली सभी तहसील हेडक्वार्टर पे और सर्कल स्तर पे भी सीओ एसडीएम के नेतृत्व में हर जगह पुलिस प्रेजेंस आज इंश्योर की गई है। आज रात से ही और इनफैक्ट अभी शाम से ही और कल जब तक कि ये पूरा त्यौहार सकुशल संपन्न ना हो जाए, सभी पुलिस वालों की कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है, जिसमें एंटी रोमियो स्क्वाड हैं, हर थाने का मिशन शक्ति केंद्र का स्टाफ है, प्रशासन के सभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। और हम इंश्योर करेंगे कि ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है जनपद सिद्धार्थनगर में पूरे सकुशल तरह से संपन्न कराया जाए, और सभी को हमारी तरफ से और जनपद सिद्धार्थनगर की पुलिस की तरफ से रक्षाबंधन की बधाई है। धन्यवाद।
फिर मंचलों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सौभाग्य से आते हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं घर से निकलती हैं राखी खरीदने, अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करें। ऐसे में जो मनपड़ और मंचले लोग हैं उनको क्या कुछ मैसेज देना? देखिए, ऐसे जितने भी प्रकरण कोई भी संज्ञान में आएंगे उन पर कठोर कार्रवाई होगी। उन सबको आपके माध्यम से हम चेतावनी भी देना चाहते हैं और शासन और उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में भी पूरा ये लगातार 24 घंटे से ज़्यादा का अभियान रहेगा, जिसमें पूरे जनपद की पुलिस भी भ्रमणशील रहेगी। और ऐसा कोई भी अगर कोई इंसिडेंट आता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं है कि कोई आना चाहिए, लेकिन फिर भी आदमी जो भी इसमें गलत गतिविधियों में पड़ता है अपना कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। धन्यवाद। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वाराणसी जिला मुख्यालय स्थित कचहरी सर्किट हाउस के सामने यूजीसी और जाति आधारित आरक्षण के विरोध में केसरिया भारत के नेतृत्व में गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के प्रमुख संयोजक कृष्णानंद पांडे ने किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी की नीतियों और जाति आधारित आरक्षण को समानता एवं योग्यता के सिद्धांतों के विरुद्ध बताते हुए सरकार से आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा, आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने और शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष गौरी सिंह ने कहा कि संगठन लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में आनंद दुबे, बब्बू चंद्रदेव पटेल, विशाल दुबे, उपेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, ऋषभ सिंह, शिवम उपाध्याय, गौरव मिश्रा, देवेश त्रिपाठी, सतीश पांडे, राकेश त्रिपाठी सहित सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र गिरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।